दोस्तों ज़रा सोचिए, एक लड़का जो कि 19 साल का है और वो हॉस्टल में अकेला रहता है। उस लड़के को पहली बार एक फैंटेसी गेम के बारे में पता लगता है और उसी दिन उसने उस गेम को डाउनलोड किया और खेलना शुरू किया। और दोस्तों वो पहली बार उस गेम में 500 रुपये जीतता है। और जब उसने उस गेम से उन 500 रुपये को जीता तो वो इतना खुश हो गया कि उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। लेकिन दोस्तों इसी लालच में जब उसने इस गेम को दोबारा खेला तो वो इसी गेम में 5000 रुपये हार गया। और दोस्तों धीरे धीरे करते हुए अपने पैसों को वापस लाने के चक्कर में उस लड़के पर कर्ज चढ़ता चले गया और उस पर लाखों का कर्ज हो गया। तो दोस्तों ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है, बल्कि भारत के उन करोड़ों युवाओं की है जो कि फैंटेसी गेम में घुसकर अपने जीवन को बर्बाद करते जा रहे हैं। और दोस्तों इसी भारत के युवाओं की बर्बादी को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक ऐसा ऑनलाइन गेमिंग बिल इस 2025 में पेश किया है जिसका उद्देश्य है भारत के युवाओं को बर्बादी से बचाना। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है, क्या ये बिल भारत के युवाओं को बचा पाएगा या फिर गेमिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह से तबाह कर देगा? तो चलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो ये ऑनलाइन गेमिंग बिल आया है, क्या इसके द्वारा फैंटेसी गेम पूरी तरह से भारत से बैन हो जाएंगे या फिर आगे भी ये चलते रहेंगे, और साथ ही साथ गेमिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर भारत में क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों शायद आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा, लेकिन दोस्तों ये आपको जानना चाहिए कि पूरे दुनिया में भारत ऑनलाइन गेमिंग मार्केट में दूसरे नंबर पर आता है, क्योंकि दोस्तों 50 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे भारत में ऑनलाइन गेम खेलते हैं। दोस्तों आप सोच सकते हो कि 140 करोड़ की आबादी में 50 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये 50 करोड़ लोग केवल फैंटेसी गेम वाले नहीं हैं। और दोस्तों इसको समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि गेम्स दो तरह के होते हैं। दोस्तों एक होते हैं स्किल बेस्ड गेम और दूसरे होते हैं चांस बेस्ड गेम। अब दोस्तों स्किल बेस्ड गेम्स वो गेम्स होते हैं जिनमें शतरंज, ई स्पोर्ट, पबजी टूर्नामेंट ऐसे गेम्स शामिल हैं, जिनके अंदर जीतने के लिए हमें अपनी स्किल्स और टैलेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ आते हैं चांस बेस्ड गेम। दोस्तों इनके अंदर आते हैं तीन पत्ती, रमी और फैंटेसी बैटिंग गेम। क्योंकि दोस्तों इन सभी गेम्स को खेलने के लिए अक्सर हमको अपनी किस्मत आजमानी पड़ती है, और दोस्तों यही वो फैक्टर है किस्मत का जो कि ज़्यादातर लोगों को बर्बाद कर देता है। और दोस्तों यहाँ पर यही दिक्कत होती है कि जब भी कोई इंसान गेमिंग वर्ल्ड में पहुँचता है तो दोस्तों वो स्किल और किस्मत के बीच की जो एक धुंधली लाइन है उसको नहीं समझ पाता। और दोस्तों यही वो चीज़ है जो कि ज़्यादातर इंसानों को बर्बाद कर देती है। इसीलिए दोस्तों 2025 में जो ऑनलाइन गेमिंग बिल आया है उसका उद्देश्य यही है कि जो भी इंसान गेमिंग वर्ल्ड में पहुंचे तो वो किस्मत और स्किल की लाइन को अच्छी तरह से समझ पाए कि आखिर वो जिस गेम को खेल रहा है क्या उसमें उसका टैलेंट इस्तेमाल हो रहा है या फिर उसका भाग्य है। क्योंकि दोस्तों यदि आपका टैलेंट इस्तेमाल हो रहा है तो आप बहुत आगे जाओगे, वहीं यदि आप अपनी गेम में किस्मत आजमाने आए हो तो शायद आप बर्बाद हो जाओ। अब दोस्तों हम जानते हैं कि जो ये ऑनलाइन गेमिंग बिल आया है आखिर ये है क्या, और दोस्तों ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अगर हम इस ऑनलाइन गेमिंग बिल को नहीं जानते तो हम एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसको जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अप्रैल 2023 में सरकार ने आईटी रूल में कुछ संशोधन करे, कुछ चेंजमेंट करे, जिनके तहत जो गेमिंग इंडस्ट्री हुआ करती थी वो भी अब नियमों के अंडर में आने लगी थी। यानी कि दोस्तों 2023 से पहले जितनी भी गेमिंग इंडस्ट्री थी उनके ऊपर कोई भी नियम कानून नहीं थे। लेकिन दोस्तों 2023 में गेमिंग इंडस्ट्री को भी रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर में ले लिया गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात आप याद रखना कि 2023 में केवल गेमिंग इंडस्ट्री को रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर में लिया गया था, लेकिन कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन लागू नहीं हुए थे। और दोस्तों इसी साल 2025 अगस्त के महीने में सरकार ने वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन गेमिंग इंडस्ट्री पर अप्लाई कर दिए हैं। दोस्तों जितनी भी गेमिंग इंडस्ट्री हैं उन सभी को इस नए नियम के हिसाब से सारे रूल्स फॉलो करने होंगे। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि आखिर वो सारे रूल्स हैं क्या। दोस्तों सबसे पहला रूल्स कहता है
कि दोस्तों अब जितनी भी गेमिंग इंडस्ट्री होंगी उन सभी को सरकार से मान्यता प्राप्त करनी होगी, यानी कि उन सभी को सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और इसके बाद जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है यही तय करेगी कि कौन सा गेम परमिसेबल है और कौन सा गेम परमिसेबल नहीं है। यानी कि दोस्तों अब गेमिंग इंडस्ट्री अपने हिसाब से नहीं चल सकती, उनको सरकार के हिसाब से चलना होगा। और दोस्तों इसके बाद जितनी भी गेमिंग इंडस्ट्री हैं उन सभी को अपने गेमों में KYC करानी होगी। यानी कि दोस्तों यदि कोई पर्सन उस गेम को खेलता है तो उसको ये चीज़ डिफाइन करनी होगी कि वो 18+ है या 18 अंडर है। और इसी के साथ दोस्तों गेम के अंदर एक स्पेंडिंग लिमिट भी तय करनी होगी कि यदि कोई पर्सन किसी गेम को खेल रहा है तो वो एक लिमिट टाइम से ज़्यादा नहीं खेले। तो दोस्तों इससे ये होगा कि जो भी लोग गेम खेलते हैं उनको गेम की लत नहीं लगेगी। साथ ही साथ जो भी लोग 18 अंडर आते हैं, जो भी नाबालिग हैं, उनके लिए गेम पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि आपके मन में अभी भी ये कन्फ्यूज़न है कि सभी गेम बैन हो जाएंगे, नहीं दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि गेम 2 तरह के होते हैं, एक स्किल बेस्ड और एक होते हैं चांस बेस्ड। तो दोस्तों जितने भी चांस बेस्ड गेम हैं वो सारे के सारे बैन हो जाएंगे इस नियम के हिसाब से, जो भी नहीं चलेगा उनके लिए। लेकिन दोस्तों यदि आप स्किल बेस्ड गेम खेलते हो तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों इन सारे नियमों को जो भी फॉलो नहीं करेगा उनके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है और उनको सज़ा भी हो सकती है। मतलब दोस्तों साफ है, गेमिंग इंडस्ट्री जैसी पहले थी अब वो वैसी नहीं रहेगी, क्योंकि दोस्तों अब उसको सरकार के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब दोस्तों गेमिंग इंडस्ट्री पर ये नियम लागू होने के बाद सोचने की बात ये आती है, क्या इन नियमों से फ़ायदे हैं या फिर नुकसान। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि इस नियम के आ जाने के बाद आखिर हमें फ़ायदे क्या क्या मिलेंगे। तो दोस्तों जो सबसे पहला फ़ायदा होगा वो ये होगा कि जितने भी बच्चे हैं वो गेम की लत से बच जाएंगे, क्योंकि दोस्तों अभी तक ऐसी कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं था कि कौन इस गेम को खेल सकता है और कौन इस गेम को नहीं खेल सकता। इसीलिए कई छोटे छोटे बच्चे भी इस जुए की लत में बुरी तरह से फंसते जा रहे थे। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ जो यंग लोग थे वो इन सभी ऑनलाइन बैटिंग गेमों के लालच में बुरी तरह से फंसकर अपनी जितनी भी सैलरी हुआ करती थी उस सभी को इन ऑनलाइन गेमों में बर्बाद कर दिया करते थे। अब दोस्तों ऐसे लोग इन गेमों के नुकसान को समझकर अपनी सैलरी की बचत कर पाएंगे। और वहीं दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी ऑनलाइन धोखाधड़ी इस समय फैलती जा रही थी वो कई हद तक कम हो जाएगी। लेकिन वहीं दोस्तों यदि दूसरी तरफ हम इस गेम के नुकसानों को देखें तो दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा कि यदि ये सारे नियम ज़्यादा सख्त हुए तो जो गेमिंग इंडस्ट्री हैं उनको बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि दोस्तों गेमिंग इंडस्ट्री में लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं, वो सारे लोग बेरोजगार हो सकते हैं। वहीं दोस्तों जितनी भी गेमिंग इंडस्ट्री हैं उनमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वो सब का सब एक झटके में बर्बाद हो सकता है। यानी कि दोस्तों केवल एक गलत कदम और पूरी की पूरी गेमिंग इंडस्ट्री बैन। इसीलिए दोस्तों इस बात को लेकर आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। दोस्तों जब से ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में ये नियम लागू हुए हैं तब से एक खबर हर जगह फैल रही है कि जितने भी गेम्स में पैसे लगाए जाते हैं उन सभी गेम्स को बैन कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है, जैसे आप जानते हो कि जो चांस बेस्ड गेम होते हैं उनमें पैसे लगाए जाते हैं और उनमें पैसे जीते भी जाते हैं, लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ जितने भी स्किल बेस्ड गेम हैं उन सब में भी पैसे लगाए जाते हैं और उनमें भी पैसे जीते जाते हैं। तो फिर दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर चांस बेस्ड गेम को बैन क्यों किया जा रहा है, स्किल बेस्ड गेम को बैन क्यों नहीं किया जा रहा। चलिए दोस्तों इस डाउट को क्लियर करते हैं। तो दोस्तों इसे समझने के लिए आपको एक सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा ई स्पोर्ट टूर्नामेंट्स को, जैसे जितने भी ई स्पोर्ट टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें जो प्लेयर्स होते हैं जब ई स्पोर्ट खेलने जाते हैं तो वो वहाँ पर एंट्री फीस देते हैं और ऐसे ही कई सारे लोग वहाँ पर उनके कॉम्पिटिटर्स आते हैं। और इसी एंट्री फीस के द्वारा जितने भी लोग ई स्पोर्ट टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं उनमें से जो एक खिलाड़ी अपनी प्रतिभा, अपनी स्किल और टैलेंट के जरिए जीतता है उसको एक प्राइज़ पूल दिया जाता है जिसे वो अपने साथ घर ले जाता है। दोस्तों इस तरह से स्किल बेस्ड गेम्स में भी पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये एक जुआ नहीं है जो कि खिलाड़ी अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके उसे जीत रहा है। दोस्तों आज प्रेजेंट टाइम में गेम्स का भारत में जो क्रेज है
उसको देखते हुए कई सारे एक्सपर्ट्स ने ये दावा किया है कि 2027 तक भारत 70,000 करोड़ का गेमिंग मार्केट बन चुका होगा। क्योंकि दोस्तों आज जितने भी ई स्पोर्ट टूर्नामेंट्स चालू हो गए हैं, इन ई स्पोर्ट टूर्नामेंट्स में जो कोई भी जीतता है उसे लाखों रुपए का प्राइस पूल दिया जाता है। और इसको देखते हुए आज AI के डेवलपमेंट के साथ AR VR और AI के कुछ ऐसे गेम्स लॉन्च होने वाले हैं जो कि आने वाले समय में गेमिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह बदलने वाले हैं। तो इसीलिए दोस्तों गेमिंग इंडस्ट्री को लेके जो ये नए नियम लागू हुए हैं ये अभी इसीलिए ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि यदि भारत सरकार ने गेमिंग इंडस्ट्री को सही तरीके से बैलेंस कर लिया तो दोस्तों आप अनुमान लगाइए कि आने वाले फ्यूचर में भारत वर्ल्ड का ग्लोबल हब बन सकता है गेमिंग इंडस्ट्री का। और दोस्तों यदि ऐसा होता है कि भारत ग्लोबल गेमिंग हब बन जाता है तो दोस्तों इससे भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों इन लास्ट मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जो ये नए गेमिंग रूल्स आए हैं ये एक तरह से दो धारी तलवार की तरह काम कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों एक तरफ इन रूल्स के द्वारा भारत के युवाओं को जुए की लत से बचाया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ कई सारी जॉब्स खतरे में हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी होगी, गेमिंग आपका जीवन बना भी सकती है और आपका जीवन बर्बाद भी कर सकती है। क्योंकि दोस्तों गेमिंग इंडस्ट्री डिपेंड करती है उन सभी लोगों पर जो कि उन सभी गेम्स को खेलते हैं। यदि दोस्तों आप अपने देश से प्यार करते हो, आप चाहते हो कि आपका देश ग्रोथ करे, दोस्तों ये जो नए रूल्स आए हैं इनको सफल बनाने के लिए आपको अपने देश की मदद करनी होगी। क्योंकि दोस्तों भारत के लोग खुद से यदि उन गेमों को उतना ही खेलना चालू कर दें जितना कि वो ज़रूरी हैं और उनको एक हद तक सीमित रखें, और वहीं दूसरी तरफ जितने अंडर 18 बच्चे हैं उनके पेरेंट्स उनको उन गेम से खुद ब खुद दूर रखें, तो दोस्तों इस तरह से ना ही गेमिंग इंडस्ट्री इफेक्ट होंगी ना ही उनकी नौकरियां। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों भारत के युवाओं की जो लत है खुद ब खुद दूर होती चली जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में एक यही सवाल रह जाता है, क्या सरकार सही तरह से बैलेंस बना पाएगी? और दोस्तों दूसरा सवाल ये है कि आप गेमिंग को अपने लाइफ में कहाँ तक ले जाना चाहते हो? तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे दोस्तों हम और भी ऐसी नई नई जानकारियों को जान पाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।